प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल संस्कृत अध्ययनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर समय सिंह मीना, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 6वें अंक के 10वें पद्य तक अध्ययन किया, जिसमें हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत अपनी राजधानी में स्थित प्रमद वन में अपने मित्र विदूषक के साथ स्थित हैं और शकुंतला के विषय में याद कर कर के अपने ब्रह्माग्नि को से पीड़ित हैं और उस संबंध में विदूषक से अपनी रक्षा करने की दुहाई देते हैं, अर्थात मुझे बचाओ, मैं शकुंतला विषयक ब्रह्माग्नि में उसके द्वारा अंतिम बार जब बिछो हुआ था, उसके द्वारा जो डाली गई उस दृष्टि को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जिस प्रकार उन्होंने कातर भाव के साथ मुझे अंतिम बार देखा था, वह दृष्टि मुझे गहरा आहत कर रही है। तो हे मित्र, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शकुंतला विषयक जो प्रेम व्यापार है वो क्या मेरा सपना था, क्या माया थी, क्या मेरे मन का मात्र वहम था, क्या मेरे भाग्य में इतने थोड़े पुण्य थे जो दोबारा नहीं आने के लिए हमेशा के लिए चले गए, और शकुंतला विषयक जो मनोरथ हैं वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नदी के तट की भांति हैं, जो नष्ट होने के लिए ही बने होते हैं। इस प्रकार राजा अपने मनोभाव, अपनी मनोवेदना अपने मित्र विदूषक के समक्ष प्रकट करते हैं। तब विदूषक कहता है कि मित्र, जब ये अंगूठी मिली है तो ये इसका प्रतीक है, ये उसका संकेत है कि शकुंतला का मिलना भी आपके साथ तय है, अर्थात वह निश्चित रूप से आपके साथ आपका मिलन उनके साथ होगा। तब राजा अपनी उस अंगूठी को देखकर उसको उपालंभ देते हैं और उस पर तरह तरह की उसको देखते हुए वार्तालाप करते हैं। क्या कहते हैं, इसी का इस 11वें पद्य में वर्णन है कि राजा दुष्यंत उस शकुंतला को उपालंभ देते हुए कहते हैं कि तब सुचरितमंगुलीयनूनं प्रततनुमेव विभाव्यते फलेन अरुणनख मनोहरासुतस्याच्युतमसि लब्धपदं यदुंगलीषु। अंगुलिया, हे अंगूठी, अंगुलिया यानी हे अंगूठी, नूनम यानी निश्चय ही, नूनम यानी निश्चय ही, मम एव मेरी तरह, तब यानी आपका, नूनम यानी निश्चयी, मम एव यानी मेरी तरह, तब यानी आपका भी, सुचरितम यानी जो अच्छा पुण्यदायक जो फल युक्त है, वो प्रतनु विभाव्यते, अत्यधिक कम अल्प ही प्रतीत होता है, अर्थात आपके भाग्य में भी मेरी तरह बहुत कम पुण्य लिखे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि यद यानी क्योंकि तस्या उस शकुंतला के अरुण नख मनोहरासु, अरुण नख यानी लालिमा युक्त नख, सुंदर नाखूनों से, मनोहरासु सुंदर लगने वाली, अंगुलीषु अंगुलियों में, लब्धम पदम स्थान प्राप्त करके भी तुम च्युतमसि गिर गई हो, अर्थात ऐसे उत्तम स्थान को प्राप्त करके, श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करके भी आप गिर गई हो, उसकी उंगली से बिछड़ गई हो, अर्थात
उनकी उंगलियों में हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता पहुंचने का। वह सौभाग्य आपको मिला था, लेकिन वह भी अल्पकाल का था और आप उनकी उंगली से गिर गई हो। अतः हे अंगूठी, आपके भाग्य में भी जो पुण्य हैं वो मेरी तरह बहुत थोड़े लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार राजा दुष्यंत उस अंगूठी को संबोधित करते हुए कहते हैं। यह इस पद्य में पुष्पिताग्र नामक छंद है। साथ ही अल्प फल के द्वारा स्वल्प पुण्य का अनुमान हो रहा है। अतः अनुमान अलंकार साथ ही फलेन कारण होने से काबिलिंग अलंकार भी है तथा अंगूठी के गिरने से क्षीण पुण्य मनुष्य के स्वर्ग भ्रष्ट होने का आरोप होने से यहाँ समासोक्ति अलंकार भी हो जाता है। इस प्रकार राजा और अपने मनोभाव प्रकट करते हैं। विदूषक अपने मित्र राजा से पूछते हैं कि मित्र, ये अंगूठी आपने शकुंतला को क्यों दी, अर्थात ये शकुंतला के हाथ में क्यों पहनाई थी, किस कारण से आपने अपने नाम की अंगूठी उनके उंगली में पहनाई थी। तब राजा कहते हैं कि जब मैं आश्रम की रक्षा का दायित्व संभाले हुए था और जब मैं राजधानी लौटने के लिए तैयार था, तब आंखों से युक्त अर्थात भीगी आंखों से मुख वाली उस शकुंतला के द्वारा पूछा गया था कि आर्यपुत्र कितने समय उपरांत समाचार देंगे, अर्थात मुझे कब याद करेंगे, मुझे लेने कब आएंगे। तब राजा उनको कहते हैं कि मैंने इस अंगूठी को उनकी उंगलियों में पहनाते हुए यह कहा। क्या कहा, इसी का इस बारे में पद्य में वर्णन है। आइए देखते हैं कि ऐकैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं नामाक्षरं गणया गच्छसि यावदन्तं तावत् प्रिये मदवरोध गृहप्रवेशं नेता जनस्तव समीपमुपैष्यतीति। कि प्रिय, हे प्रिया, अत्र यानी यहाँ पर, दिवसे दिवसे यानी प्रतिदिन, रोजाना, एक एकम एक एक, नाम अक्षरम मेरे नाम के अक्षर को, गणया गिनना, अर्थात इस अंगूठी में लिखे हुए मेरे नाम को प्रतिदिन एक एक अक्षर को गिनना। और यावद अंतम गच्छसी, जब संपूर्ण अक्षर समाप्त हो जाएंगे, तावत तब, मद अवरोध गृह प्रवेशम, मद अवरोध गृह मेरे अंतःपुर में प्रवेशम प्रवेश कराने वाला जो नेता है, व्यक्ति है, ऐसा जना व्यक्ति तब समीपम उपैष्यति ती, आपके समीप पहुंच जाएगा। ऐसा मैंने कहते हुए उसके शकुंतला के उंगली में ये मेरी अंगूठी पहनाई। क्या कहा कि हे प्रिय, इस अंगूठी में लिखे हुए प्रतिदिन मेरे नाम के एक एक अक्षर को गिनना। जब तक तुम उसकी समाप्ति पर पहुंचोगी, अर्थात जब अक्षर समाप्त होंगे, तब तक मेरे अंतःपुर में ले जाने वाले व्यक्ति तुम्हारे समीप पहुंच जाएंगे, अर्थात मैं आपको जल्दी ही मेरी राजधानी बुला लूंगा। तो ऐसा कहते हुए मैंने ये अंगूठी मेरी प्रिया शकुंतला के हाथ में पहनाई थी। इस प्रकार यहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार है और बसंत तिल का छंद है। तब सानुमति राजा के बात को सुनकर के उनकी जिज्ञासा भी शांत होती है और विदूषक पुनः पूछते हैं कि ये जो अंगूठी है ये धीवर के द्वारा काटी गई रोहू मछली के मुख में कैसे चली गई। तब
राजा कहता है कि मित्र, सची तीर्थ में स्नान करते समय ये और आचमन करते समय ये अंगूठी गिर गई थी शकुंतला के हाथ से। इस प्रकार ये उनके यहाँ पर पहुंची। तब राजा कहते हैं कि मैं इस अंगूठी को ही उपालंब दूंगा, अर्थात मैं इसी अंगूठी को ही बुरा भला कहूँगा, क्योंकि इसी के कारण हमारे रास्ते में अड़चने आई हैं और मैं कुछ भी स्मरण नहीं कर पाया। तब राजा उस अंगूठी को एक उन्मत्त यानी पागल की भांति संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि कथं नु तं बन्धुरकोमलाङ्गीं करं विहायसि निमग्नमम्बसि अथवा चेतनं नाम गुणं न लक्ष्येन् मयैव कस्मात् तव धीरता प्रिया। हे अंगुली, बंधुर कोमलांगुलीम, बंधुर यानी सुंदर, कोमल, अंगुली अंगुली को से युक्त, तम यानी उस शकुंतला के कर्म यानी हाथ को, विहाय यानी छोड़ करके, कथम यानी क्यों, अंभसी निमग्ना असी जल में, अंभसी यानी जल में, निमग्नम असी डूब क्यों गई थी, अर्थात गिर क्यों गई थी। अथवा अचेतनम नाम, अचेतन जो वस्तु होती है, निर्जीव जो वस्तु होती है, वो नाम निश्चय ही गुणम न लक्ष्येत, गुणों को पर ध्यान नहीं देती। अरे मया एव, मेरे द्वारा ही, कस्मात किस कारण से, प्रिया अवधीरिता, मेरी प्रिया शकुंतला को अपमानित किया गया, तिरस्कार किया गया। अरे ये तो निर्जीव है, ये क्यों व्यक्ति के गुणों पर ध्यान देगी, लेकिन मैं तो सजीव होते हुए भी मेरे हाथों मेरी प्रिया शकुंतला का कैसे अपमान हो गया, मैंने उसका कैसे तिरस्कार कर दिया। तो इस प्रकार इस पद्य में वंशस्थ छंद है और समासोक्ति विभावना अलंकार है, साथ ही ऊपर की दोनों विशेष पंक्तियों का नीचे के दोनों सामान्य कथनों के द्वारा समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार भी यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार राजा अपने मनोभाव को दुष्यंत के समीप प्रकट करते हैं। अब जो चतुरिका नाम की जो प्रतिहारी है, दासी है, वह राजा के द्वारा शकुंतला के बनाए गए चित्र को उस प्रमद वन में लाती है और राजा उसे देखते हैं। सानुमति भी छुप करके लता मंडप में गुप्त वेश में स्थित होकर के राजा के द्वारा बनाई हुई शकुंतला के आकृति को देखते हैं। तब सानुमति कहती है कि आश्चर्य है, राजा दुष्यंत की यह कला चतुराई बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है जैसे शकुंतला साक्षात मेरे सामने स्थित है। राजा अपने द्वारा बनाई गई उस चित्र को देख करके मित्र विदूषक से कहते हैं, क्या कहते हैं कि यत् यत् साधुन चित्रे स्यात् क्रियते तदन्यथा तथापि तस्या लावण्यं रेखया किंचिदन्वितम्। कि मित्र, चित्र यानी इस चित्र में, यत यत जो जो, साधु न स्यात् अर्थात जो जो शोभनीय नहीं है, जो जो भाग ठीक से नहीं बन पड़ा है, तत्त उस विषय में, अन्यथा क्रियते वे सब वे स्थान
अन्यथा यानी ठीक क्रियते मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। तथापि फिर भी तस्या वो शकुंतला का जो लावण्यम यानी जो सौंदर्य है, रूप है, वह रेखया रेखा के द्वारा किंचित यानी थोड़ा सा ही अन्वितम अनुसरण हो पाया है, अंकित हो पाया है। अर्थात मैंने इस चित्र में स्थित कमियों को दूर करने का बहुत प्रयास किया और पूरी तरह प्रयास करने के बावजूद भी शकुंतला का जो सौंदर्य है, रूप है, गुण है, वे बहुत कम ही इसमें मैं अंकित कर पाया हूँ। अर्थात शकुंतला इस चित्र से बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं उनके रूप सौंदर्य को इस चित्र में उतार नहीं पाया। अर्थात मेरे लिए उसके रूप सौंदर्य को पूरी तरह इसमें चित्रित करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार इस पद्य में वियोगी राजा दुष्यंत की मनोदशा का वर्णन है। वे चित्रकार भी हैं और अपने प्रिया शकुंतला का चित्र भी बनाते हैं। तो यहाँ पर वियोगी साक्षात प्रिया के अभाव में उसके चित्र निर्माण द्वारा अपने मानसिक उद्वेग को प्रशांत करता है। उसकी प्रिया अधिक सुंदर है जिसे वह प्रयत्न करने पर भी अपनी तूलिका के माध्यम से चित्र फलक पर उतार नहीं सका। इस पद्य में अनुप्रास अलंकार है और पथ्या वक्र वक्त्र नामक छंद है। अब विदूषक पूछते हैं कि मित्र, इस चित्र में तो 3 महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो इनमें शकुंतला कौन सी है? तब राजा पूछता है कि आप किसको इसमें शकुंतला देखते हैं? तब विदूषक कहते हैं कि मेरे अनुसार तो जिसके शिथिल केश पाशों से पुष्प बिखर रहे हैं, अलकों से अर्थात केश की लटों से प्रस्फुटित टपकने वाले पसीने की बूंदों से युक्त जो मुखवाली है और विशेष रूप से झुके हुए बाहुओं के द्वारा जल सिंचन से भीगे हुए नूतन किशले वाले आम्र के वृक्ष के समीप कुछ जो थकी हुई सी नजर आ रही है, वही शकुंतला है और बाकी की दोनों सखियां हैं, ऐसा मेरा मानना है। तब राजा कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, आप बड़े चतुर हैं, क्योंकि इस चित्र में मेरे प्रेम भाव के चिन्ह अंकित हैं। मैंने जैसा मेरे प्रेमी नज़रों से शकुंतला को देखा, उसी प्रकार मैंने इस चित्र में उन्हें अंकित किया है। राजा कहते हैं कि स्विन्नांगुली विनिवेशो रेखा प्रान्तेषु दृश्यते मलिनः अश्रु च कपोलपतितं दृश्यमिदं वर्णिकोच्छ्वासात्। कि रेखा प्रांतेषु चित्र के किनारों पर स्विन्नांगुली विनिवेश श्वेद की यानी पसीने की से भीगी हुई अंगुलियों के रखने के विनिवेश यानी रखने के जो चिन्ह हैं, उनके कारण ये मलिना दृश्यते, जो कुछ मलिन सा प्रतीत हो रहा है। वर्णिकोच्छ्वासात, वर्णिको यानी रंग के उच्छ्वासात यानी भीगने के कारण, फूल जाने के कारण, इदम च और यह, कपोल पतितम आंसुओं पर उसके कपोल स्थल पर गिरा हुआ अश्रु दृश्यम च, और आंसुओं को यहाँ पर देखा जा सकता है। अर्थात मैंने ब्रह वेदना से पीड़ित होते हुए, तड़पते हुए, रोते हुए ये चित्र बनाया है, जो कहीं कहीं मेरे पसीने की बूंदें से युक्त उंगलियों के निशान भी इस पर अंकित हैं और शकुंतला के कपोल स्थल पर मेरी आंखों से निकले हुए आंसू टपक जाने के कारण रंग थोड़ा ऊपर उभर गया है। तो इस प्रकार
यहाँ पर एक विरह राजा की विरह वेदना की तीव्र स्थिति यहाँ पर चित्रित है कि किस प्रकार उन्होंने बिलखते, रोते हुए, तड़पते हुए अपनी प्रिया शकुंतला को चित्रफलक पर चित्रित किया है। तो यहाँ पर अनुमान अलंकार है और आर्या नामक छंद है। तो इस प्रकार राजा कहते हैं कि ये चित्र अभी अधूरा है, अभी मैं इसको और पूरा करने में लगा हुआ हूँ। तो वह कहता है कि अपनी चतुरिका नाम की दासी से कि जाओ और चित्र सामग्री लेकर आओ, मैं इसको पूरा करूँगा, तब तक इससे मन बहलाऊँगा। ऐसा कहकर के कहते हैं, तब चतुरिका वहाँ से निकल जाती है। तो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पद्यों के लिए मेरा अगला वीडियो देखें, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।